मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सूचना आयोग द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत एक सहकारी समिति को दिए गए ऋणों के बारे में विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता थी। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में टिप्पणी की है कि तमिलनाडु सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत सहकारी समिति नागरिक द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बाध्य नहीं है। न्यायालय ने कहा कि सहकारी समिति आरटीआई अधिनियम की धारा 2H के तहत परिभाषित सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। तमिलनाडु सूचना आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील आर शिरम अडेथिन ने तर्क दिया कि सहकारी समिति एक स्वायत्त इकाई है, न कि सार्वजनिक प्राधिकरण। उन्होंने यह वक्तव्य दिया कि सहकारी समिति सार्वजनिक कार्य करने वाली वैधानिक संस्था नहीं है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अंतर्गत नहीं आती है। साथ ही सहकारी समितियों के बारे में देखें तो विश्व की 12% से अधिक जनसंख्या 30 लाख से अधिक सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारिता से जुड़ी हुई है। भारत में कार्यरत विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियां जैसे कि उपभोक्ता सहकारी समितियां, उत्पादक सहकारी समितियां, आवास सहकारी समितियां हैं। साथ ही देश की विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त 2 संस्थाएं अमूल और इफ्को हैं। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 19 द्वारा सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों के संवर्धन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP में शामिल किया गया। ध्यातव्य है कि राज्य स्तर की सहकारी समितियां 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के तहत आती हैं और वहीं बहुराज्य सहकारी समितियां 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आती हैं। हालांकि भारत में सहकारी समितियों के समक्ष कुछ प्रमुख चुनौतियां भी हैं, जैसे सरकार का सहकारी समितियों में अधिक हस्तक्षेप, समाज के स्थानीय रूप से शक्तिशाली सदस्यों के प्रभुत्व के कारण सहकारी समितियों का राजनीतिकरण, सीमित प्रसार और कुशल कार्यबल की कमी।